हाय एवरीवन, मेरा नाम कुमारी दिव्याश्री है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं भारतीय न्याय संहिता जो हमारा न्यू आईपीसी है उसके रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म पे डिस्कशन करने जा रही हूँ। आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव रहा हो और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग को काफ़ी कुछ जानने में सहायता मिलेगी। तो अगर मैं बात भारतीय न्याय संहिता की करूं तो यह हमारा वर्ष 2023 का एक्ट है जो कि हमारा आईपीसी की जगह लाया गया है। तो अगर मैं बात इसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न एंड सेक्शन पे करूँ, क्या क्या इसमें चेंजेज लाए गए हैं और किस प्रकार से हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है वह हमारा आईपीसी से डिफरेंट है, तो इन तमाम बातों पे आज मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ। तो अगर मैं बात भारतीय न्याय संहिता की करूँ तो यह इसलिए लाया गया क्योंकि अभी जो हमारा वर्तमान का परिस्थिति है, हमारा जो वर्तमान का सर्कमस्टांसेस है वह हमारे जो पूर्व के जो हमारे आईपीसी था जो कि हमारा 1860 का ही वर्ष 1860 का अधिनियम था। तो आप लोग भी सोच सकते हैं कि उस टाइम की परिस्थितियाँ और सर्कमस्टांसेस आज की परिस्थितियाँ और सर्कमस्टांसेस से काफ़ी डिफरेंट होंगी और उस टाइम में उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उतना ज़्यादा प्रयोग भी नहीं होता होगा जो कि आज हमारा वर्तमान में देखा जा सकता है। तो इन सब बातों को देखते हुए हमारी जो सरकार है, हमारी जो पार्लियामेंट है, वह यह निर्धारित की कि अभी जो हमारा वर्तमान का कंडीशन है और वर्तमान में जितना बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए एक ऐसे अधिनियम का आवश्यकता है जो कि इन सारे अपराधों पर अपना नियंत्रण रख सके, क्योंकि वह हमारा वर्ष 1860 का अधिनियम था, अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था। तो वह काफ़ी प्राचीन और काफ़ी उस टाइम की परिस्थितियों और स्थिति को देखकर बनाया गया था। अभी वर्तमान में हमारा टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया गया है, तो उसी अकॉर्डिंग हमारा इन सब जो अधिनियम है जो कि हमारे तीनों न्यू क्रिमिनल लॉ जैसे हमारा बीएनएसएस एंड बीएसए है, तो उनमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक का काफ़ी कुछ यूज किया गया है और इसमें अमेंडमेंट कर इसे एक नया प्रारूप देने की कोशिश की गई है ताकि इसके माध्यम से अपराधों पर नियंत्रण रखा जा सके। देन मैं अगर बात बीएनएस की करूं जो कि हमारा न्यू आईपीसी है, तो इसमें निम्न प्रावधानों को दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि हमारा जो बीएनएस है, जो हमारा वर्तमान का भी बीएनएस है, देखिए इसमें बोला गया है नए अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 कहा जाता है और इसने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया जो कि हमारा पूर्व में आईपीसी था, उसके ही जगह पे अभी हमारे वर्तमान में बीएनएस को लाया गया। यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे पूर्व में भारतीय दंड संहिता का स्थान लिया गया है, देन हमारा यहाँ बोला गया किन किन प्रावधानों को यहाँ पे संशोधित किया गया और क्या क्या किया गया है, ये सब है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि महिला और बच्चों पहले हमारा जो महिला और बच्चों से संबंधित प्रावधान था वह हमारे सबसे लास्ट में दिया गया था, जो कि हमारा सेक्शन 370 से हमारा रेप से रिलेटेड हमारा सेक्शन दिया गया था। लेकिन वर्तमान की अगर मैं बात करूं, बीएनएस की बात करूं, तो इसमें महिला और बच्चों से संबंधित अपराध को सबसे फर्स्ट में रखा गया है और इसे उसी अकॉर्डिंग डील भी किया गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि महिला और बच्चों से संबंधित, यहाँ पे बोला जा रहा है देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध, हत्या जैसे अपराधों के अध्ययन को प्राथमिकता दी गई है। इनके अलावा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध जो कि पूर्व में, यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध, हत्या जैसे अपराधों के अध्याय को प्राथमिकता दी गई है। देन यहाँ पे अगेन बोला गया है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध जो कि पूर्व में भारतीय दंड संहिता में बिखरे हुए अध्याय में दिए गए थे, उसको अब हमारे जो न्यू बीएनएस है, जो न्यू हमारी आईपीसी है, उसमें यहाँ पे हमारा
यहाँ पे बोला जा रहा है अध्याय 5 के तहत समेकित किया गया है। मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अध्यायों को भी इसी क्रम में लाया गया है और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के अध्याय के बाद में रखा गया है। यानी कि मानव प्राइवेट डिफेंस रिलेटेड हमारा महिला रेप ये सब के बाद क्या चैप्टर है हमारा। देन यहाँ पे अगर बोला गया है, देन यहाँ पे बोला जा रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023 को सुव्यवस्थित किया गया है और आईपीसी 1860 में जो 511 धाराओं के विपरीत और अब इसमें 358 धाराएं, यानी कि हमारी जो न्यू बीएनएस है, न्यू जो हमारी आईपीसी है, उसमें हमारा टोटल धारा का संख्या कितना है। तो यहाँ पे हमारा जो पूर्व में हमारी आईपीसी में, पूर्व में जो हमारा आईपीसी में यहाँ पे जो पूर्व में हमारा आईपीसी में 511 धारा था, अब उसे हटाकर यहाँ पे हमारा 358 धारा देखे जा सकते हैं। यानी कि 358 उसी 511 धारा को यहाँ पे एक सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर 358 धारा किया गया। यहाँ पे बोला जा रहा है सभी यहाँ पे बोला जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं सभी 3 अपूर्ण श्रेणी के अपराध अर्थात अपराध के प्रयत्न, दुष्प्रेरण और षड्यंत्र को साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 4 के तहत एक साथ लाया गया। यानी कि हमारा जो तीनों पहले जो हमारा बिखरे फॉर्म में जो हमारा आईपीसी में पहले ये सब सारे बिखरे फॉर्म में थे, उसे एक साथ संयोजित कर अध्याय 4 में से लाया गया है। देन यहाँ पे हमारा बोला जा रहा है पहली बार सामुदायिक सेवा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 में दंडों से एक नए अन्य दंड के प्रकार में, यानी कि यहाँ पे हमारा जो कम्युनिटी सर्विस है वो हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट लाया गया है बीएनएस में, जो कि हमारे पहले आईपीसी में नहीं था। कम्युनिटी सर्विस के अकॉर्डिंग इसमें ऐसी सजा का प्रावधान किया गया है, अगर कोई व्यक्ति जो कि पहली बार अपराध कर रहा है तो उसे समाज सेवा के रूप में, उसे एक सजा के रूप में दंडित किया जाएगा। इसके तहत यह होगा, इससे हमें 2 लाभ मिलेंगे। एक तो व्यक्ति जो कि पहला बार अपराध किया उसे खुद को सुधारने के लिए टाइम मिलेगा और वह खुद को सुधार सकेगा और इससे हमारे समाज का भी भला होगा। तो इससे दो हमें लाभ प्राप्त हो सकते हैं। देन यहाँ पे यह बोला गया है, देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे यह बोला जा रहा है भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा भारत में किए गए अपराधों के लिए उकसाना। अब बीएनएस की धारा 48 के अपराध बना दिया गया है। यह उन व्यक्तियों की कृत्यों को अपराध बना देगा जो कि भारत के बाहर बैठकर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर बैठकर भारत के संदर्भ में अपराध करता है तो उसे भी यहाँ पे सजा देने का प्रावधान किया गया है। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे फिर से यह बोला जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है बीएनएस 2023 की धारा 69 जो है 69 जो है में प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा जैसे शादी, रोजगार, पदोन्नति, झूठा वादा, ये सब करके एक नया अपराध बनाया गया है। फिर देन यहाँ पे स्नैचिंग, देन यहाँ पे बोला गया है कि स्नैचिंग जो कि हमारा झपट मार, यानी किसी का पर्स चुरा लेना, किसी का, ये सब सारे अपराध हमारे समाज में आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आईपीसी 1860 में यह प्रोविज़न मौजूद नहीं था स्नैचिंग का, जबकि बीएनएस में न्यू आईपीसी में हमारे स्नैचिंग के कॉन्सेप्ट को अलग से जोड़ा गया है। ठीक है। देन यहाँ पे हमारा बोला जा रहा है, नाबालिग लड़के के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए अलग अलग सजा के लिए उम्र आधारित पैरामीटर को बीएनएस 2023 में हटा दिया गया और अब धारा 70(2) जो कि हमारा पहले प्रावधान देखे थे 370, 371, 375 में रेप से रिलेटेड प्रोविजन दिया था, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा लास्टली चैप्टर होता था, जबकि अब हमारे जो न्यू बीएनएस है उसमें महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध को फर्स्टली दर्जा दिया गया, प्राथमिकता दी गई है। तो यह खुद में एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 18 वर्ष से
18 वर्ष से कम आयु की महिला से सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास, जो कि उस व्यक्ति के उम्र प्राकृतिक जीवन तक या मृत्यु दंड तक। आजीवन कारावास से हम लोग का तात्पर्य यह होता है कि उस व्यक्ति जो कि कोई भी व्यक्ति जो कि उस टाइम में प्रेजेंट में उसका जो वर्तमान आयु है उससे हम लोग उसका 20 वर्ष अधिकतम आयु मानेंगे, या तो उसके मृत्यु दंड तक के आयु को हम लोग आजीवन कारावास मानते हैं। देन ये सब सारा भी प्रोविज़न दिया गया है, जिससे कि मैं अगले चैप्टर में डील करूँगी, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आई थिंक यह वीडियो यहीं तक रहने देती हूँ। आगे का जो भी प्रोविज़न है, जो भी सेक्शन है हमारा, मैं वहाँ से बाद में यहाँ से डील करूँगी, ठीक है। तो आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव रहा हो, और आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को न्यू आईपीसी जो हमारा बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, उसके रिगार्डिंग बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो अभी के लिए धन्यवाद। अपना लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे भी ऐसे वीडियो डेली ऐसे वीडियो लाने में बनाने में मोटिवेशन मिले, क्योंकि आप लोग के लाइक और कमेंट से कहीं ना कहीं मुझे भी एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि वीडियो बनाने में भी कहीं ना कहीं टाइम और अपना एनर्जी देना पड़ता है। तो अभी के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो।